हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इन क्लास 12th। स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये जनरली 3 मार्कर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखें ज़रा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए of molecular formula C8H16O2 was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give a carboxylic acid B and an alcohol C। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ तक इस क्वेश्चन का फ्लो डायग्राम बनाते हैं। हमें इस क्वेश्चन में कहा है आपके पास एक कंपाउंड है A और उस A का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H16O2। इस कंपाउंड को आपने हाइड्रोलाइज्ड कर दिया विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन यू विल गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड B, कार्बोक्सिलिक एसिड B एंड एन अल्कोहल C। जैसी हमें इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन हैं, हमने उसके अकॉर्डिंग इसका फ्लो डायग्राम बना लिया। The oxidation of C with the chromic acid produced B। अगर इस आप एल्कोहल C की ऑक्सीडेशन करें क्रोमिक एसिड के साथ तो आपको वापस B मिल रहा है। इट मीन्स आपके पास C और B दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल होंगे। द C ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स ब्यूट 1 अब इस C की हमने डिहाइड्रेशन कर दी। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, और वाटर निकालने के लिए अच्छा हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है अल्कोहल में? कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड इट गिव्स ब्यूट 1 स्टूडेंट्स, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। अब आप इसको डिटेक्ट करिए, ये कंपाउंड कौन है, A, B, C, D, और रिएक्शंस लिखिए कि क्या इसकी रिएक्शंस होंगी। अब हम इस क्वेश्चन को रिवर्स मैनर में करना स्टार्ट करते हैं जो हमें इंस्ट्रक्शंस गिवन थी। यहाँ गिवन है आपको ब्यूट 1 यहाँ पर स्टूडेंट्स ब्यूट मीन्स 4 कार्बन है, तो यहाँ अल्कोहल में भी 4 कार्बन होंगे क्योंकि सिर्फ उसने वाटर निकाला है। तो हम यहाँ पर इसके अंदर ब्यूट 1 बनाते हैं। पहले ब्यूट फर्स्ट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड, दिस इज ब्यूट 1। अब इसने कहा है इसने वाटर निकाला है यहाँ से, इस ये डिहाइड्रेशन करने पर मिला है कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, डिहाइड्रेशन की है मीन्स वाटर निकाला है किसी अल्कोहल में से। अब यहाँ पर आपके पास वो ब्यूटेनॉल होगा। अब हम पहले A को डिटेक्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर इस कंपाउंड में 2 ऑक्सीजन है। अब 2 ऑक्सीजन जनरली या तो एसिड में होती हैं या एस्टर में होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो जब हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है तो हमें क्या दे रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड B एंड एन अल्कोहल C। तो एसिड और अल्कोहल मिलके क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। और आपके पास यहाँ पर भी 4 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है। इट मीन्स वो जो एस्टर का सिंबल है वो 4th नंबर पर होगा। तो हमारा रिएक्टेंट हो गया दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस रिएक्टेंट इज कॉल्ड ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। दिस 4 कार्बन्स ब्यूटाइल, और ये क्या किसका सिंबल है? एस्टर का, ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। हमने इसको A को कैसे डिटेक्ट किया? क्योंकि उसने कहा है कि जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो आपको एसिड और अल्कोहल मिल रहा है। तो अब हम स्टूडेंट्स इस ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट की हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वाटर किस में ब्रेक होगा? H और OH। तो हम इस सिंबल को H दे देते हैं, तो ये हमारे पास बन गया CH3 CH2 CH2
COOH. CH3, CH2, CH2, COOH, that is called butanoic acid, or you can say butane 1-oic acid. This is B. अब ये जो B हमें मिला है ये C की ऑक्सीडेशन करके मिला है. इट मीन्स यहाँ जो C है उसमें भी 4 कार्बन होंगे, लेकिन वो एल्कोहल है क्योंकि यहाँ एस्टर था, तो ये ब्यूटेन 1-ol हुआ स्टूडेंट्स. ब्यूटेन 1-ol, तो दिस इज C. The oxidation of C give rise to B, and the dehydration of C with the concentrated H2SO4 give rise to but1ene, OH from here and H. Water get release, यहाँ से OH और यहाँ से H, water निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएगा but1ene. तो this is D. तो हमारा ये जो कंपाउंड था A वो क्या था, ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H16O2. देखिए ज़रा 1 2 3 4 5 6 7 8 C8H16 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 O2.